एजाज, अब अचानक बहुत गुस्से में इमरान खान नजर आ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं सख्तियां बहुत बढ़ गई हैं। मोहम्मद अकरम कहाँ हैं नहीं पता चल रहा है। अदालत भी इस हवाले से बार बार सवाल उठा रही है। ये मामला जा किस तरफ रहा है सारा? शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा मनसूख किया था, वो इमरान खान साहब की रजामंदी से मनसूख हुआ था और इमरान खान साहब को ये बताया गया था कि अगर हम जलसा मनसूख करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की बातें मानते हैं तो उनके ऊपर जो सख्तियां हैं वो कम होंगी, जिसे इमरान खान साहब सख्तियां समझते हैं। मिसाल के तौर पे खान साहब चाहते हैं कि आइडियल बात तो ये है कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, उनको और उनकी अहलिया को। फिर खान साहब ये भी चाहते हैं कि उनका जो स्टाफ है उनके साथ उन्हें मिलने की इजाज़त दी जाए। तो खान साहब के ज़हन में ये बातें थीं और ये बातें काफ़ी हद तक कन्वे भी की गई। लेकिन जब जलसा मनसूख हुआ तो फौरी तौर पर शायद जो इतलात उनको उनके लीडर्स ने जो आसानियाँ बताई थी शायद वो नहीं हो सकी। तो अब खान साहब गुस्से में, और असल बात जो खान साहब को चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये नज़र आ रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये मामला उनके गिर्द जो घेरा तंग कर रहा है वो 9 मई के मामलात की तरफ आगे बढ़ रहा है। और शायद अगर जो सिविल अदालतों से नताइज ना आए या फैसले ना आए तो शायद ये जो फौजी अदालतों की तरफ मामला जाएगा। और खान साहब को इस बात का पता है कि जो डेप्टी जो सुप्रीडेंट जेल है डयाला के, उनके साथ किस तरह की कम्युनिकेशन रही है और किस किस के साथ उनके जरिए कम्युनिकेशन रही है। इसलिए खान साहब को जो हालात हैं उनकी और ज़्यादा संगीनी महसूस हो रही है। मगर ज़रा बहुत सारे लोग ये बातें करते नजर आते हैं कि बस अब खान साहब बाहर आने वाले हैं, मामला तय पा गए हैं और एक ही ये केस है, ये भी उड़ जाना है हाई कोर्ट से। अगर 190 मिलियन पाउंड में भी उन्हें सजा हो गई तो बाहर आना तो ठहर गया इमरान खान साहब का। ये जो बात की जाती है, आप कह रहे हैं इसमें वजन नहीं है अभी? बिल्कुल भी इसमें कोई वजन नहीं है। शुरू में आज से चंद माह पहले इनडायरेक्टली कन्वे किया गया था कि शायद आपके लिए रिलैक्सेशन हो, शायद आपको छोड़ दिया जाए, जो कि एक्चुअल बात नहीं थी, जो कि गलत कम्युनिकेट किया गया था। लेकिन हकीकत यह है कि खान साहब को इस बात का पता चल गया है और इसीलिए उन्होंने नई स्ट्रैटेजी के तौर पे अपने लीडर्स को ये इस बात की ताकीद की है कि जो छुपे हुए हैं वो रूपोश ही रहें। और उन्होंने इस बात की वजाहत भी की है कि उन्होंने किसी को बाहर निकलने का नहीं कहा, क्योंकि इमरान खान साहब को पता चल गया है कि ये जो लड़ाई है ये हफ्तों की या महीनों की नहीं है, शायद इसमें साल भी लगे। तो कम से कम अगले साल के वस्त तक या अगले साल के शुरू के महीनों तक अभी तक तो नजर नहीं आ रहा कि खान साहब बाहर आएंगे। मतलब अगर 8 सितंबर का जलसा है, खान साहब को बड़ी उम्मीद है कि लोग बाहर निकलेंगे। उन्हें यह भी नज़र आ रहा है कि सूरत हाल बदलेगी। वो बार बार बांग्लादेश की भी मिसाल देते नज़र आते हैं। तो इस वक्त जो अनरेस्ट है उसको लेकर या जो महंगाई है उसको लेकर गवर्नमेंट नहीं है परेशान कि मामला बदल सकते हैं? गवर्नमेंट के हल्के आपके ज़रा क्या बताते हैं? देखिए, गवर्नमेंट तो परेशान है और गवर्नमेंट इस सारी सूरत हाल से एक किस्म से मुस्तफीद भी हो रही है। और आप ये देख लीजिए कि जो नैरेटिव जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आता है तो शहबाज साहब का उसके ऊपर कोई बयानिया सामने नहीं आता। जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है उनका कोई बयानिया सामने नहीं आता, और अगर आता भी है तो शायद इतना मौक़िफ़ इतना जानदार नहीं है कि लोग उसे कबूल करें। आप देख लीजिए कि वज़ीर इत्तलात अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ली जाती है मीडिया में भी और लोगों में भी, और उनके मुकाबले में DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उसको कितना हाईलाइट भी किया जाता है या लोग भी उनको सीरियसली सुनते हैं। मतलब ये तो तारीखी तौर पर होता ही रहा है। अब अगर DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आसिफ गफूर हो, आसिम बाजवा हो, तो खबर तो चलती थी, खबर तो बनती थी। जी बिल्कुल, खबर तो बनती थी, लेकिन अब मामला ये है कि लोगों का जो ट्रस्ट है जो सिविलियन सिस्टम है उसके ऊपर इतना रहा नहीं। पर्टिकुलरली 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद जितने सवीर सवालात उठाए गए हैं तो लोगों को पता लग गया है कि 2018 हो या 2024 हो, जो एक्चुअल पावर है वो कहीं और है। और अब लोगों को ये भी पता चल गया है कि जितने भी पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, चाहे वो हुक्मरान नून लीग हो या PTI हो, तो ये सारी देखती शायद किसी और तरफ है। लोगों को जब अपोजिशन में चले जाते हैं तो लोगों को एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा तो लगाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो डील करने की बात करते हैं। यानी आप करें इस दिलचस्प सूरत हाल में जिसमें हुकूमत के बारे में तासुर हो कि ये बैसाखियों पर खड़ी है, इनके खुद इख्तियार में कुछ नहीं है, हुकूमत इस बात को एंजॉय कर रही है, वो खुश है इस बात से कि ठीक है जी हम पे ना तनकीद आ रही है ना कोई मामला हो रहा है? देखिए, जो हुकूमत है
उसके ऊपर अगर तनकीद नहीं हो रही, आप देखिए ना इमरान खान साहब या बानी पीटीआई और पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो रूपोश लीडरशिप है, वो हुकूमत के ऊपर कम तनकीद कर रही है, या जो बैरून मुल्क बैठे हुए लोग वो हुकूमत के ऊपर कम तनकीद कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। और जाहिर है इस हुकूमत को तो इस्टेब्लिशमेंट के एक एक्सटेंशन की तौर पर लिया जाता है, तो एक्सटेंशन के ऊपर कम तनकीद होती है, लेकिन ओरिजिनल एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ज्यादा तनकीद होती है। तो जाहिर है इन मैनी वेज हुकूमत इस एतबार से महसूस तो हो ही रही होगी कि जाहिर है उन पर इतनी तनकीद नहीं है, लेकिन जाहिर है उनके लिए लम्हा फिक्रिया भी है कि उन्हें ज़ाहिर परफॉर्म करना होगा, और उन्हें जो तनकीद हो रही है दूसरे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हो रही है, तो उसका भी बोझ तो गवर्नमेंट के ऊपर ही पड़ेगा कि अगर वो किसी टाइम पे सोचते हैं कि ये बोझ हम नहीं उठाना है, तो फिर इनके साथ चलना भी तो मुश्किल हो सकता है, आज नहीं तो कल। ये दिलचस्प बात है, और ज़रा एक्सटेंशन पर भी उस वक्त तनकीद होती है जब वो इदारों से मुताल्लिक हो